हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी यानी भूगोल इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन इसका इंपॉर्टेंट मॉडल सेट। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का मॉडल सेट 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2, मॉडल सेट 3 को कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग इस क्लास के बाद ज्योग्राफी वाले प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, मैंने अपलोड कर दिया। तो आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि आप पाँचों मॉडल सेट के जरिए 90% प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है। अगर क्लास अच्छी लगे तो आपको तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नहीं आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, तो हम लोग यहाँ पे टाइम का वेस्ट किए, हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। तो आप लोग स्पीड में कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलेगा अगर आपको आंसर पता होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? जी हाँ, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, मात्रात्मक क्रांति हो जाएगा। वेरी गुड। तो आप लोग क्लास के लास्ट तक इसी तरह राइट आंसर बताते चलिएगा कौन सा करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग नोट करते चलिएगा अगर आपको पता नहीं है तो, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बात को रिवाइज कर सके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रेट्रिजेल हो जाएगा। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? जी हाँ, कौन सा कारक है लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का? यहाँ पे राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मानव बुद्धिमत्ता हो जाएगा राइट आंसर। वेरी गुड। तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का भी इसी तरह राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है? प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। जी हाँ, तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी है? यानी कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी प्रवास के लिए उत्तरदायी है। विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? जी हाँ, कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे 90% से अधिक आबादी क्या है? नगरीय है। यहाँ पे 6 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उत्तर अमेरिका हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? जी हाँ, ये कौन सा देश है जहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है? जी हाँ, आप सबको पता ही है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी चीन हो जाएगा। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में? तो यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में स्पीड में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? जी हाँ, कौन सा देश है जहाँ पे न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? यहाँ पे 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जापान हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे हम लोग। क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में? डॉक्टर महबूबुल हक मूल निवासी थे। जी हाँ, तो कहाँ के मूल निवासी थे? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पाकिस्तान हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला जा रहा है? यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? जी हाँ, कौन सी कृषि का विकास किया गया था, यानी किसमें? उपनिवेशों में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी रोपण कृषि हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे हम लोग। क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में? भारत में हरित क्रांति की शुरू हुई थी। जी हाँ, तो हरित क्रांति भारत में कब शुरू हुई थी? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 1960 के दशक में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? रबी की फसल पैदा होती है। जी हाँ, तो कौन से ऋतु में रबी की फसल पैदा होती है? तो 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी शीत ऋतु में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? तो कौन यहाँ पे एक रेशेदार फसल नहीं है? तो यहाँ 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने कॉफी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? जी हाँ, यानी कौन सा देश है जो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी चीन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है? तो आप लोग स्पीड में आंसर देते चलिएगा कमेंट बॉक्स में। रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? जी हाँ, तो रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी रोपण कृषि हो जाएगा। अब इसी तरह आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? फूलों की कृषि कहलाती है। जी हाँ, तो फूलों की कृषि क्या कहलाती है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? जी हाँ, तो रूर कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं जर्मनी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है? गहन निर्वहन कृषि प्रचलित है। जी हाँ, तो गहन निर्वहन कृषि किस देश में प्रचलित है? तो 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं चीन हो जाएगा। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 20, और आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा करेक्ट होगा। निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है?
तो कौन यहाँ पे बागाती कृषि नहीं है, तो 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, मक्का क्या है, ये बागाती कृषि नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। जी हाँ, तो कौन सा पदार्थ उपयोग होता है किसमें, चॉकलेट में। तो 21 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं, कोको। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में टोयोटा कंपनी किस देश की है। जी हाँ, तो टोयोटा किस देश की कंपनी है, आप सबको पता ही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, जापान। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। जी हाँ, तो 23 में क्या बोला जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। जी हाँ, ये कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है जो विश्व में सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, पर्यटन। अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है। जी हाँ, कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है। यहाँ पे 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, बाह्य स्रोतन हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25। जी हाँ, तो 25 स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा राइट होगा। लोहरदगा किस लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, तो लोहरदगा किसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, बॉक्साइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित महाद्वीप में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। जी हाँ, किससे होता है। यहाँ पे 26 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यूरोप से होता है। अब क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है, पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को। जी हाँ, तो किससे जोड़ता है। यहाँ पे 27 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कोलोन से जोड़ता है। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। जी हाँ, तो 28 में क्या बोला जा रहा है, बृहत ट्रंक मार्ग होकर जाता है। जी हाँ, किस किस से होकर जाता है। तो 28 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला जा रहा है, किस समुद्री मार्ग पर जिब्राल्टर स्थित है। जी हाँ, कौन सा समुद्री मार्ग है जिस पर जिब्राल्टर स्थित है। तो यहाँ पे 29 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, स्वेज मार्ग। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जा रहा है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। जी हाँ, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जेनेवा में। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्या बोला जा रहा है 31 में, निम्न व्यापार समूह में भारत किसका एक समूह सह सदस्य है। जी हाँ, तो भारत एक किसका सह सदस्य है। तो यहाँ पे 31 का आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नहीं, साफ्टा का। अब क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला जा रहा है, समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पत्थर को क्या कहते हैं। जी हाँ, तो क्या कहते हैं। तो 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, आंतरिक पत्थर कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जा रहा है, कौन व्यापार संघ समाहित करता है। जी हाँ, तो किस देशों को समाहित करता है। तो 33 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पूर्वी यूरोपीय देशों को समाहित करता है। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34। और आप लोग इसी तरह क्लास के लास्ट तक बढ़िएगा। जी हाँ, मैंने आपको कहा था कि जो 5 मॉडल सेट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग क्लास के लास्ट तक अभी बने रहिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन 34 का राइट आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। जी हाँ, तो किस प्रकार की बस्तियां होती है। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रेखीय हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला जा रहा है, एशियन कहाँ है। जी हाँ, एशियन कौन सा देश में है। तो 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जर्मनी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला जा रहा है, पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार व्यवसाय की प्रधानता रहती है। जी हाँ, तो किस प्रकार व्यवसाय की प्रधानता रहती है। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, व्यापार हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। तो आप लोग 37 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। जी हाँ, 2011 में बिहार की जनसंख्या कितनी थी। तो ये 37 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 10.41 करोड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 देख लेंगे हम लोग। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइएगा 38 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है। जी हाँ, कितना प्रतिशत बसता है। तो 38 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 1/3% हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 देख लेंगे हम लोग। क्या बोला था 39 में, बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है। जी हाँ, तो कौन सी भाषा परिवार समूह से संबंधित है। तो यहाँ पे 39 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ऑस्ट्रिक हो जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला जा रहा है 40 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। जी हाँ, तो कौन सा समूह है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, भारतीय आर्य हो जाएगा। अब वह भी क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। जी हाँ, कितना घनत्व है जनसंख्या का बिहार में। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
1106 प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। जी हाँ, कौन सा पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है भारत में, तो ये 42 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, काम और रोजगार हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला जा रहा है, भारत में कौन से पड़ोसी देश की सबसे अधिक प्रवासी आए हैं। जी हाँ, कौन सा पड़ोसी देश है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बांग्लादेश हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला जा रहा है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक की कोटि उच्चतम है। जी हाँ, तो कौन से राज्य की कोटि किसमें उच्च यानी मानव विकास सूचकांक में उच्चतम है। यहाँ 44 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, केरल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला जा रहा है, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है। जी हाँ, यानी कौन सा पर्वत है जहाँ पे ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नीलगिरी हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है। जी हाँ, तो कौन सांस्कृतिक नगर है, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जेरूसलम हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोला जा रहा है, संचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। जी हाँ, कौन निम्नीकरण का प्रमुख कारण है किसमें, यानी सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। जी हाँ, तो सिंचित क्षेत्रों में कौन मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मृदा लवणता हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला जा रहा है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। जी हाँ, कहाँ पे प्रसिद्ध है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मेघालय में हो जाएगा राइट आंसर। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला जा रहा है, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। जी हाँ, तो कौन से फसल को उजला सोना कहा जाता है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ने कपास हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला जा रहा है, झूमिंग कृषि की जाती है। जी हाँ, तो किस राज्य में की जाती है, तो 50 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, असम में की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। जी हाँ, तो कौन सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है किसमें, चावल में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। जी हाँ, तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी यमुना हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 53 देख लेंगे हम लोग, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। जी हाँ, कौन भारत की सबसे लंबी नदी है, यहाँ पे 53 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, गंगा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, कौन सा राज्य है, यहाँ 54 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ओडिशा हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। जी हाँ, तो 55 में कौन सा करेक्ट होगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। जी हाँ, तो किस स्थान पर किया गया था, तो यहाँ पे 55 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं तारापुर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा राज्य है, यहाँ पे 56 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, झारखंड हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोला जा रहा है, उदयपुर किस राज्य में है। जी हाँ, तो उदयपुर कौन से राज्य में है, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, तो कौन सा राज्य है यहाँ पे, तो 58 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं असम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 देख लेंगे हम लोग, क्या बोला जा रहा है, खेतरी में क्या है। जी हाँ, तो खेतरी में क्या है, तो 59 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं तांबा की खाना है किसमें, खेतरी में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है। जी हाँ, तो कौन सा राज्य है, तो 60 का आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला जा रहा है, केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है। जी हाँ, तो कौन से राज्य में केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है, यहाँ पे 61 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओडिशा में हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 देख लेंगे हम लोग, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। जी हाँ, कौन सबसे बड़ा उत्पादक है चीनी में, तो यहाँ पे 62 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, महाराष्ट्र हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला जा रहा है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। जी हाँ, कौन सा औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, यहाँ पे 63 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं कोलकाता हावड़ा। अब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोला जा रहा है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। जी हाँ, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो कौन सी है, तो 64 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 2007 से 2012 हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोला जाए, 65 में जलजन्य रोग है। जी हाँ, यानी कौन सी
रोग है जो जल से होती है। तो यहाँ पे 65 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अतिसार जिसको डायरिया बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पत्तन है। जी हाँ, तो कौन सा एक स्थलबद्ध पत्तन है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं विशाखापत्तनम राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जा रहा है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। जी हाँ, कहाँ पे मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय है, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हाजीपुर करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला जाए, 68 में निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का सबसे लंबा, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं NH44 राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला जा रहा है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है। जी हाँ, तो कौन से राज्य में है, तो 69 का आपका ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ओडिशा में। अब यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन देख लेंगे आज के इस मॉडल सेट का, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। तो कौन से प्रदूषण से होती है, तो 70 का आपका ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं जल प्रदूषण से सबसे अधिक बीमारियां होती है। तो हम लोग इसी क्वेश्चन के साथ आज का जो इंपॉर्टेंट मॉडल सेट यानी मॉडल सेट 4 है बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने ये चारों मॉडल सेट को नहीं देखा तो आप लोग फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको देखना जरूरी है अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं। और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। और आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने 70 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।